नमस्कार। वृषभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अगले 5-7 मिनट वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके हमारे पास बहुत फोन और कमेंट और निवेदन आया है। खास तौर से शनि की से लेकर के राहु तक, यानी कि सूर्य से लेकर के शुक्र तक जो 9 महादशाएं होती हैं उनका फल हमने YouTube पे डाल दिया है। आपसे सभी से निवेदन है उन महादशाओं के फल को एक बार जरूर देखें। अपनी राशि और लग्न के अनुसार धैर्य के साथ आपको बहुत नॉलेज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ राशि पर मुख्य बदलाव कौन से हो रहे हैं। नंबर 1, वृषभ राशि और वृषभ लग्न। सबसे बड़ा झगड़ा लोगों का क्या है कि मेरी तो ये लगन है वृषभ, लेकिन राशि तो दूसरी है। जो कहा जा रहा है उसको सुनना ना सुनना आपकी जिम्मेदारी है। हमसे बार बार पूछना ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। वृषभ लगन, वृषभ राशि, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ग्रहण करो, नहीं तो अपना समय बर्बाद मत करो प्लीज। और वृषभ राशि पर क्या बदलाव है अगले 1 महीने तक छोटी छोटी चर्चा करूंगा। नंबर 1, आने वाले 1 जून से 30 जून तक मुख्य बदलाव क्या है। नंबर 1, आपकी राशि पर 12th हाउस में जब मंगल आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कराएगा। व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट होना, व्यर्थ भ्रमण, और जहां 1000 रुपया खर्चा होना वहां 10,000 रुपये खर्चा होगा। और कई बार तो ये होगा कि आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा दे करके ज्यादा खर्चा करके अपना काम बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको मैरिज लाइफ में बहुत सोच समझ के समझदारी से चलना है। कुछ परेशानियां, तनाव, चिंता, कष्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होंगी। आपकी बुद्धि स्थान में केतु चल रहा है, ये बुद्धि स्थान का केतु आपको भ्रमित कर रहा है। एक जगह मन टिकता नहीं है। संतान के प्रति चिंता, और जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन या एडमिशन या उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के चिंता है। जो अपेक्षा आप करते हैं अपनी परफॉर्मेंस या जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आप चाहते हैं उतना फल, परिश्रम नहीं मिल पाता, क्योंकि केतु पंचम भाव में आपकी परफॉर्मेंस में कमी लाता है। साथ ही साथ इनकम हाउस को बोल्ड करने वाला राहु आपकी कुंडली में एकादश भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में बना हुआ। साथ ही शश योग, जहां नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा से संबंधित झमेले, अगर कोर्ट केस या और भी झगड़े हों जो चल रहे होंगे, इट विल गिव यू गुड एनर्जी, ताकत मिलेगी। शनि जो है आपको ताकत दे रहा है, लड़ने की क्षमता देता है। कई हजार आदमियों का समूह एक आदमी से पराजित हो जाता है, जैसे कि जंगल में शेर के बच्चे को देखकर हाथियों के या हिरन के बच्चों के झुंड के समूह भाग जाते हैं डर करके। ठीक इसी प्रकार शश योग बना करके शनि आपके लिए वरदान बना हुआ, क्योंकि वृष राशि वृषभ लगन का मित्र होता है शनि। और वृषभ राशि पर अब बृहस्पति भी आ गए हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर है, जो आपकी शनि से पीड़ित राशि थी, 7th भाव। तो अब वो तो खतरा टला, और मंगल जब द्वादश में आएगा ये आपके क्रोध को बढ़ाएगा, अशांति पैदा करेगा, तथा अशांति के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नेत्रों में पीड़ा, आंखों में दर्द, बिजली से संबंधित समस्याएं और दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ व्यवधान बाधाएं अभी जो बची हुई हैं उनका अभी निस्तारण होना मुश्किल है। आपके 2nd हाउस में अब इस आने वाली 15 जून को 2-3 ग्रहों की पंचायत होगी, लेकिन भद्र योग बना करके बुध आपके 2nd हाउस में होगा, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए आया है।
ये न केन प्रकारेण आपको सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि समृद्धि की वृद्धि निरंतर होगी, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में होंगे और वो कहाँ का स्वामी है? चतुर्थ भाव का। अभी फिलहाल वृषभ राशि पर चल रहा है 15 जून तक, और ये उसका शत्रु होता है। परंतु गुरु, देखिए अब आप यहां अनुमान लगाइए, वृषभ राशि को सेंटर में रखिए, बीच में वृषभ लगन सबसे ऊपर, और उसका अष्टम भाव बृहस्पति है। शनि और बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठ गए, निगेटिव इफेक्ट से आपको बचाएंगे। अष्टम भाव पर, आपका जो अष्टम भाव है वहां पर जो कोई भी अगर ग्रह उपद्रव करता है तो बृहस्पति इसकी रक्षा करता है, क्योंकि लग्न में बृहस्पति है, लाभ स्थान का स्वामी है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। आपको भगवान शिव की उपासना करनी है। 29 जून को आपकी कुंडली में शनि वक्री होगा, लेकिन भाग्य स्थान के फल देंगे। बृहस्पति की दृष्टि उस वक्र शनि के भाव पर होगी जहां पर आपका शनि वक्र गति से होकर भाग्य स्थान पर बैठकर उसका फल, उसके परिणाम, उसके लाभ देगा। तो भाग्यशाली राशियों में अगर हम वृषभ राशि को रखें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और ना होनी चाहिए। कारण क्या है? ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं ट्रांजिट मोशन में, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं पूरे विश्व के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के माध्यम से। जब इस संसार के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट शब्द बना है परमानंद से, परम आनंद, यानी कि जो भगवान है, जिनके दर्शन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस परमानंद के नाम से अंग्रेजी में परमानेंट शब्द बनाया है। परमानेंट, परमानंद, परमानेंट। अब जब परमानेंट कोई चीज नहीं है, मनुष्य भी परमानेंट नहीं है संसार में, ये मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, जो भी आंखों से, चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देता है उसका नाम माया है। माया संस्कृत का शब्द है। माँ का मतलब होता है नहीं। अगर अंक की बिंदी लगाओ तो वो माँ बनती है, मदर, लेकिन माँ यहाँ माँ के ऊपर बिंदी नहीं है, अनुस्वार नहीं है, माँ मैंने नहीं है। बोलते हैं ना, माँ फलेशु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो, मत, माँ का मतलब है नहीं। या मैंने जो नहीं है उसी का नाम माया है। यानी कि रेल, बसें, जहाज, जितनी भी सृष्टि है, पेड़ हैं, जो है ही नहीं, यानी कि ना ये पेड़ पहले थे और ना भविष्य में होंगे, ये तो केवल माया है। पैसा भी माया है, शरीर भी माया है। जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो समस्याएं भी परमानेंट नहीं है। यानी कि हर दुख और कष्ट के बाद एक खुशी का, सुख के पल अवश्य आते हैं। तो ये जो ग्रह आया, सूर्य, मंगल आया है, ये परमानेंट नहीं आया कि जीवन भर में आपकी किस्मत को खराब करेगा। और एक नई चीज ये है कि आपकी किस्मत को, किस्मत भगवान बनाते हैं, मनुष्य नहीं बनाता। आपकी किस्मत को ऐसे छीन करके कोई जेब में, पॉकेट में नहीं डाल सकता। इसलिए वृषभ राशि वाले इसलिए भाग्यशाली होते हैं क्योंकि इनका एक ग्रह तो उच्च का होता ही है। चंद्रमा उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में माना गया वृषभ राशि के। इसलिए जन्म लेते ही ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े आइटम खरीदते हैं, खान पान के शौकीन होते हैं। तो अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क ऑफ वृषभ राशि। तो आने वाला जो समय है आपके लिए अच्छा है, लेकिन भगवान सूर्य की उपासना और विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना, पूजा करने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल आपको गणेश जी की उपासना करने से मिलता है। ऐसा करने से आपके कार्यों में
प्रगति होती है, आर्गुमेंट पावर बढ़ती है, प्रतिभा का विकास और व्यक्तित्व का निखार होता है। ऐसा ग्रहों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।